हाय गाइस, वीडियो नंबर 69 है क्लास 12th की। देखो हम डिफरेंशियल इक्वेशन की एक्सरसाइज 9.3 स्टार्ट कर रहे हैं। देखो ये वाली एक्सरसाइज है सेपरेटिंग द वेरिएबल्स। सेपरेटिंग द वेरिएबल्स मतलब एक्स वाले एक्स की तरफ, वाई वाले वाई की तरफ, देन इंटीग्रेट। एक्स वाले वेरिएबल एक्स की तरफ, वाई वाले वेरिएबल वाई की तरफ, देन उसके बाद इंटीग्रेट। ठीक है। अब जैसे ये क्वेश्चन है, यहाँ पे वाई वाला तो कोई है ही नहीं। डी वाई ये हो जाएगा 1 माइनस कॉस एक्स, यहाँ पे एक्स वाला ही है, बाय 1 प्लस कॉस एक्स डी एक्स। दोनों साइड इंटीग्रेशन डाल दिया। ठीक है, ये चल रहा है हमारा जनरल सॉल्यूशन। ध्यान रखना 1 से 10 क्वेश्चन जो है वो जनरल सॉल्यूशन के हैं। ठीक है, तो डी वाई एज इट इज़ रखो क्योंकि इंटीग्रेशन दोनों का साथ में करना है, इसका भी इसका भी। 1 माइनस कॉस एक्स क्या आएगा, आइडेंटिटी डाल दो 2 साइन स्क्वायर एक्स बाई 2, क्योंकि 1 माइनस कॉस 2x 2 साइन स्क्वायर एक्स होता है ना भाई। 1 प्लस कॉस एक्स होता है 2 कॉस स्क्वायर एक्स बाई 2, 2 से 2 कट गया तो डी वाई आ गया। इंटीग्रेशन साथ में करूँगा, मैंने आपको बोला साइन बाय कॉस टेन स्क्वायर एक्स बाई 2। अब टेन स्क्वायर का कोई इंटीग्रेशन नहीं होता, इसका पहले फॉर्मूला डालना पड़ता है सेक स्क्वायर एक्स माइनस 1, मतलब सेक स्क्वायर एक्स बाई 2 माइनस 1। ठीक है, डी वाई का हो गया वाई, टेन एक्स का डेरिवेटिव होता है सेक स्क्वायर एक्स, तो सेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन हो गया टेन एक्स बाई 2। फिर x बाई 2 पे चेन रूल लगाओ, अपॉन 1 बाई 2 बता रखा है मैंने, इंटीग्रेशन वाली वीडियो देखो अगर दिक्कत है तो। अपॉन 1 बाई 2 ऊपर आके 2 हो गया, 1 का माइनस एक्स प्लस सी। ये हो गया रिक्वायर्ड जनरल सॉल्यूशन। मतलब कुछ नहीं करना, वाई वाले वाई की तरफ, वाई वाला तो कुछ था ही नहीं यहाँ पे, वाई वाले वेरिएबल वाई की तरफ, एक्स वाले एक्स की तरफ। देखो डी वाई यही ना, क्योंकि वाई में नहीं था, डी एक्स उधर चला गया। ठीक है, 1 माइनस कॉस एक्स 2 साइन स्क्वायर एक्स बाई 2, 1 प्लस कॉस एक्स 2 कॉस स्क्वायर एक्स बाई 2, काफ़ी बार बता चुका हूँ ये पहले। तो 2 से 2 कटा, टेन स्क्वायर एक्स बाई 2 सेक स्क्वायर एक्स बाई 2 माइनस 1, देन इंटीग्रेट। ठीक है जी। उसके बाद ले लेते हैं, जैसे फोर्थ क्वेश्चन है, सेक स्क्वायर एक्स टेन वाई डी एक्स प्लस सेक स्क्वायर वाई टेन एक्स डी वाई इज इक्वल टू 0। ठीक है, वाई वाले वाई की तरफ, एक्स वाले एक्स की तरफ। कैसे करेंगे, सेक स्क्वायर एक्स टेन वाई डी एक्स इज इक्वल टू, ये उधर ले जाओ, माइनस सेक स्क्वायर वाई टेन एक्स डी वाई। ठीक है, अब वाई वाले वाई की तरफ डी वाई और डी एक्स हमेशा ऊपर रहता है। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा मेरे पास, देखो यहाँ पे क्या करो, सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स के नीचे ले आओ ये टेन एक्स। ठीक है, सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स, ये टेन एक्स इसके नीचे ले आओ, और ये टेन वाई उधर ले जाओ, माइनस सेक स्क्वायर वाई डी वाई बाय टेन वाई। हो गए, वाई वाला वाई की तरफ, एक्स वाला एक्स की तरफ। अब इंटीग्रेट मार दो। ठीक है, इंटीग्रेट कर दो, मतलब मार दो मतलब कर दो। ठीक है, अब टेन एक्स को टी रख दो, सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स इज इक्वल टू डी टी। ठीक है, तो यहाँ पे टेन वाई को यू रखो क्योंकि टी आप रख चुके हो, सेक स्क्वायर वाई डी वाई इज इक्वल टू डी यू। तो हो जाएगा आपका डी टी बाई टी, ये हो जाएगा माइनस डी यू बाई यू। ठीक है जी, तो डी टी बाई टी का हो जाएगा लॉग टी, ये हो जाएगा माइनस लॉग यू। ठीक है, अब देखो ये दोनों लॉग में है, डी टी बाई टी का हो गया लॉग टी, हो गया माइनस लॉग यू। यहाँ पे मैं लॉग सी रख लूँगा। लॉग सी क्यों रखा, क्योंकि ये लॉग उधर ले जाऊँगा, लॉग ए प्लस लॉग बी लगा के लॉग ए भी होगा, तो फिर लॉग से लॉग काट दूंगा ना दोनों साइड। ठीक है, तो ये हो जाएगा, देखो लॉग टी प्लस लॉग यू इज इक्वल टू लॉग सी। सी हमें एक ही साइड लिखना होता है, या तो एल एच एस पे आर एच एस पे, किसी भी एक साइड। अब मैंने लॉग सी इसलिए रखा क्योंकि लॉग से लॉग कट जाएगा, ये उधर आके प्लस हो गया, लॉग ए बी इज इक्वल टू लॉग सी। ठीक है, तो लॉग से लॉग कट गया, ऐसे काटना नहीं है, अंडरस्टूड है, कट गया। टी यू इज इक्वल टू सी, टी डाल दो टेन एक्स, यू डाल दो टेन वाई, तो टेन एक्स टेन वाई इज इक्वल टू सी, रिक्वायर्ड जनरल सॉल्यूशन। ठीक है, रिक्वायर्ड जनरल सॉल्यूशन। आप यहाँ पे प्लस सी भी लिख सकते हो लॉग सी की जगह, बट वो फिर लॉग कटेगा नहीं, तो ये हो जाएगा लॉग टी यू इज इक्वल टू सी।
log 10x 10y इज इक्वल टू सी। हमें क्या करना होता है कि अगर log कट रहा है, अगर यहाँ पे सपोज सिर्फ u होता फिर मैं log नहीं लेता क्योंकि log कट ही नहीं सकता था। यहाँ पे log u है, मुझे दिखा log मैं काट सकता हूँ तो मैंने log c ले लिया। ठीक है, अगर log कट रहा है तो हम log c लेके काट देते हैं। ठीक है, ओके। उसके बाद जैसे 6th क्वेश्चन है भाई, dy बाई डी एक्स, ये है 1 + x² 1 + y²। ठीक है, तो हो जाएगा dy बाय 1 + y², x वाले x की तरफ, y वाले y की तरफ, 1 + x² dx। तो इस पर आइडेंटिटी लगा दो, x² + a², 1/a tan 1 x बाय, तो हो जाएगा tan 1 y। ठीक है, 1/a 1/1 हो गया ना, 1 का हो गया x² का हो गया x³ 3 + c, रिक्वायर्ड जनरल सॉल्यूशन। ठीक है जी। उसके बाद 9th क्वेश्चन है भाई, dy बाई डी एक्स साइन इनवर्स x। ठीक है, तो dy इज इक्वल टू साइन इनवर्स x dx। ठीक है, अब साइन इनवर्स x इंटू 1 करके मैं लगा रहा हूँ बाय पार्ट। ठीक है, वो आपको बता रखा, अब लगा लोगे, यहाँ हो जाएगा dy का y, यहाँ बाय पार्ट लगा लो, आ गया आंसर। ठीक है, चलो एक बता देता हूँ, ये हो गया dy का y, साइन इनवर्स x फर्स्ट आइलेट लगाया ना, 1 का हो गया x, साइन इनवर्स x का डेरिवेटिव हो गया 1/√1 - x², 1 का हो गया x dx। ठीक है, अब 1 - x² को t रख दो, अब आगे हो जाएगा। ठीक है जी। ये चल रहे थे अभी तक जनरल सॉल्यूशन, अभी स्टार्ट होगा पर्टिकुलर सॉल्यूशन। कौन सा? पर्टिकुलर सॉल्यूशन। ठीक है, तो देखो 13 क्वेश्चन है, cos dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू a। ठीक है, तो dy बाई डी एक्स हो गया, cos उधर आके हो गया cos इनवर्स है। अब यहाँ पे हमारे पास होता है y वाले y की तरफ, x वाले x की तरफ। देखो पूरा क्वेश्चन है ये, या 13 दिखाता हूँ आपको, cos dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू a, y1 a बिलोंग्स टू r, a r से बिलोंग कर रहा है, उसने बोला वैल्यू है y1 x0, मतलब मुझे y को 1 डालना है, x को 0 डालना है। इसमें हम क्या करते हैं, एट दी एंड जो इक्वेशन आती है ना, जो जनरल सॉल्यूशन आता है, उसमें x और y की वैल्यू डाल देते हैं, तो c की वैल्यू निकल आती है, तो वो पर्टिकुलर बन जाता है। देखो बताता हूँ कैसे। dy बाई डी एक्स हो गया cos इनवर्स है। ठीक है, तो dy यहाँ x तो कुछ है ही नहीं, a वैसे ही कॉन्स्टेंट होता है, तो इसको बाहर कर दिया, dy का हो गया y, dx का हो गया x cos इनवर्स है प्लस c। ठीक है, क्योंकि cos इनवर्स से कॉन्स्टेंट है वो तो बाहर रहेगा ना। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन y जहाँ जहाँ y है वहाँ 1 डाल दो, जहाँ जहाँ x है वहाँ 0 डाल दो। y की जगह 1 डालो, x की जगह 0 डाला तो ये पूरा 0 हो गया। c की वैल्यू 1 आ गई, अब c की वैल्यू यहीं रख दो, पुट c इन फर्स्ट, तो y इज इक्वल टू x cos इनवर्स ए प्लस 1, ये बन गया पर्टिकुलर सॉल्यूशन। देखो यहाँ तक तो आप कर लोगे, अगर जनरल सॉल्यूशन होता तो यहाँ पे ख़त्म हो जाता, dy का y dx का x cos इनवर्स है प्लस c। एंड में क्या करना होता हमें, y को 1 डाल दिया, x को 0 डाल दिया, ये 1 डाल दिया, ये 0 डाल दिया, c की वैल्यू 1 आ गई, ये c की वैल्यू 1 आ गई ना, y को 1 x को 0 डाल दिया, तो हमारे पास c 1 आ गया, c की वैल्यू फर्स्ट इक्वेशन में ही रख दो, तो पर्टिकुलर सॉल्यूशन बन गया, सिंपल। ठीक है जी। एक और बताता हूँ, देखो 14 है, dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू y tan x y1 x0। ठीक है, वैल्यू आपको दे रखी होती है, तो यहाँ लिखो dy बाई y इज इक्वल टू tan x dx। dy बाई y का log y हो गया, tan x का इंटीग्रेशन क्या होता है, log sec x। अब देखो दोनों log में है, तो मैं यहाँ पे प्लस log c ले रहा हूँ कि log काट दूंगा ना, इसको उधर ले आओ, log a माइनस log b, ये हो जाएगा log a बाई बी इज इक्वल टू log c, log से log कट गया, y बाई sec x इज इक्वल टू c, y आ गया c sec x। log से log कट गया, बट ऐसे काटना नहीं है, ठीक है, ऐसे काट मत देना। ठीक है, यहाँ पे मैंने log c ले लिया क्योंकि मुझे पता है ये इधर आके माइनस हो जाएगा, log a माइनस log b log a अपॉन b हो जाएगा, तो log से log कट गया फिर। ठीक है, अब यहाँ पे y को 1 कर दो, x को 0 कर दो, y की जगह 1 डालता हूँ, x की जगह 0 डालो, sec 0 1 होता है, तो c की वैल्यू 1 आ गई। अब कहाँ रखते हैं, यहीं पे रख देते हैं,
ठीक है, जहाँ पे वैल्यू डाली थी ना एक्स और वाई की, तो सी की वैल्यू आती है, फिर वहीं रख देते हैं। वाई आ गया सेक एक्स, रिक्वायर्ड पर्टिकुलर सॉल्यूशन। ठीक है जी, रिक्वायर्ड पर्टिकुलर सॉल्यूशन। देखो 16 क्वेश्चन देखिए जी। फॉर द डिफरेंशियल इक्वेशन एक्स वाई डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू एक्स प्लस टू वाई प्लस टू, फाइंड द सॉल्यूशन कर्व निकालना है जो पास कर रहा है 1 - 1 से। मतलब पर्टिकुलर सॉल्यूशन है 16 क्वेश्चन में, क्योंकि पास कर रहा है ना 1 - 1 से, तो कौन सा सॉल्यूशन हो गया? पर्टिकुलर सॉल्यूशन, क्योंकि एंड में वैल्यू डालनी है 1 - 1। ठीक है, सॉल्यूशन कर्व निकालना है जो 1 - 1 से पास कर रहा है। तो पहले तो सेम चलेंगे, वाई डी वाई बाय वाई प्लस टू, ये हो जाएगा एक्स प्लस टू बाई एक्स डी एक्स। ठीक है, अब यहाँ पे क्या करेंगे? +2 - 2 कर दो ऊपर। ठीक है, y प्लस टू डी वाई, ये हो जाएगा अलग अलग कर दो, x बाई एक्स प्लस 2 बाई एक्स डी एक्स, ये कट के 1 हो गया ना। ठीक है, इसमें क्या कर दिया ऊपर, इसमें हम y प्लस टू को t भी रख सकते हैं। y प्लस टू को t रखेंगे तो ऊपर y की वैल्यू आ जाएगी t - 2, तो t-2/t हो जाएगा, अलग अलग हो जाएगा। ठीक है, अप टू यू आप कैसे करते हो। मैंने ऊपर अभी +2 - 2 कर दिया, अब इसको अलग अलग कर दो। y प्लस टू से y प्लस टू कटा तो dy बचा, dy का y हो गया -2 बाय वाई प्लस टू, तो 2 log y प्लस टू हो गया। x बाय एक्स का 1 हो गया कट के। ठीक है, x कट के 1 हो गया, 1 का हो गया x, ये हो गया 2 log x, 2 बाई एक्स का 2 log x, एक साइड c लिखते हैं प्लस c, या तो इस साइड या इस साइड। ठीक है, अब बस उसने क्या बोला है, जो कर्व है 1 - 1 से पास कर रहा है, मतलब x की जगह 1, y की जगह -1 डाल दो, -1। यहाँ -1 डालोगे तो -1 + 2 log 1 होता है, log 1 0 हो जाता है, ये ख़त्म हो गया। x की जगह 1 डाला और ये 2 log 1, log 1 0 होता है, प्लस c, तो c आ गया -1, ये उधर आके -1 - 2, बस यहाँ वैल्यू रख दो, y - 2 log y प्लस टू इज इक्वल टू एक्स प्लस 2 log x -2। ठीक है, ओके, तो ये हो गई पर्टिकुलर सॉल्यूशन बोल लो या इक्वेशन ऑफ कर्व बोल लो, सॉल्यूशन कर्व बोल लो। ठीक है, ओके। अब देखो उसके बाद 18 क्वेश्चन है, जैसे 18 क्वेश्चन में क्या बोला हमें, एट द पॉइंट एक्स वाई ऑफ अ कर्व, एक पॉइंट है एक्स वाई, द स्लोप ऑफ टेंजेंट इज ट्वाइस द स्लोप ऑफ लाइन सेगमेंट। इस पॉइंट पे जो स्लोप ऑफ टेंजेंट है, इस पॉइंट पे जो स्लोप ऑफ टेंजेंट है वो डबल है स्लोप ऑफ लाइन सेगमेंट के, डबल है स्लोप ऑफ लाइन सेगमेंट के। ठीक है, डबल है स्लोप ऑफ लाइन सेगमेंट के, जॉइनिंग द पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट टू द पॉइंट -4 - 3। मतलब इस पॉइंट को एक्स वाई वाले पॉइंट से स्लोप ऑफ टेंजेंट जो है वो ट्वाइस है स्लोप ऑफ लाइन सेगमेंट के, और पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट पे यहाँ ज्वाइन कर रहा है -4 - 3 से। ठीक है, अब उसने बोला है इक्वेशन ऑफ कर्व निकालनी जो -2 1 से पास करी है, ये भी पर्टिकुलर सॉल्यूशन है। एक्स वाई से जो है -4 - 3 पे ज्वाइन कर रहा है। ठीक है, तो ये ए हो गया, ये बी हो गया, तो ये हो गया x1 y1, ये हो गया x2 y2। तो m ऑफ ए बी हमने 11th क्लास में पढ़ा था स्ट्रेट लाइन चैप्टर के अंदर, स्लोप ऑफ टेंजेंट, स्लोप ऑफ टेंजेंट बोला है ना, टेंजेंट का मतलब वही होती है लाइन, स्लोप ऑफ टेंजेंट मतलब स्लोप ऑफ लाइन, y2 - y1 बाई x2 - x1 -3 - y बाई -4 - x। ठीक है, तो माइनस कॉमन ले लो, 3 + y बाय x + 4। ठीक है, ये लाइन सेगमेंट का स्लोप आ गया, लाइन सेगमेंट स्लोप ऑफ टेंजेंट इज ट्वाइस द स्लोप ऑफ लाइन सेगमेंट। जो स्लोप ऑफ टेंजेंट है ना वो ट्वाइस है स्लोप ऑफ लाइन सेगमेंट के। ठीक है, स्लोप ऑफ टेंजेंट होती लाइन है, टेंजेंट जो है वो होती लाइन ही है बेसिकली, बट उसने बोला है स्लोप ऑफ टेंजेंट जो है वो स्लोप ऑफ लाइन सेगमेंट का डबल है। अब मेरी बात सुनो, यहाँ पे इस पॉइंट से कर्व पास कर रहा है, इस पॉइंट से कर्व पास कर रहा है, यहाँ पे जो स्लोप ऑफ टेंजेंट है वो लाइन सेगमेंट का डबल है, जो पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट पे ज्वाइन कर रहा है -4 - 3 को, -4 - 3 से पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट पे जाके मिल रहा है। मतलब यहाँ से पास करी है लाइन सेगमेंट और यहाँ पे जाके मिल रही है, यहाँ से पास करी है एक्स वाई से और इस पॉइंट पे मिल रही है। ठीक है, मेरा क्वेश्चन समझो ध्यान से, इस पर्टिकुलर पॉइंट से
स्लोप ऑफ टेंजेंट ट्वाइस है लाइन सेगमेंट के, जॉइनिंग द पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट पे जो है यहाँ पे मिल रही है, तो यहाँ पे ये स्लोप ऑफ लाइन सेगमेंट आ गया। वैसे टेंजेंट भी एक लाइन होती है, मतलब टेंजेंट कुछ और नहीं होता, टेंजेंट भी एक लाइन ही होती है। अब ध्यान रखना, स्लोप ऑफ टेंजेंट होता है dy/dx, ठीक है। स्लोप ऑफ टेंजेंट क्या होता है, dy/dx, ठीक है। तो dy/dx स्लोप ऑफ टेंजेंट इज ट्वाइस द स्लोप ऑफ लाइन सेगमेंट, 2 × y+3/x+4, तो dy/y+3, ठीक है, 2dx/x+4। बस अब आप बस इंटीग्रेट करके उसके बाद वैल्यू डाल ही लोगे। उसने बोला इट पासिस थ्रू एंड में -2 1, तो x की जगह -2, y की जगह 1 डाल देना, हमारे पास इक्वेशन ऑफ रिक्वायर्ड कर्व निकल आएगी। वैसे स्टार्टिंग समझानी थी कि इस पॉइंट से पास करके जो है ना, उसने बोला है स्लोप ऑफ टेंजेंट ट्वाइस है लाइन सेगमेंट के, पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट पे यहाँ मिल रही है, तो यहाँ से लाइन सेगमेंट का स्लोप आ गया ए बी का स्लोप आ गया, फिर उसका स्लोप ऑफ टेंजेंट dy/dx होता है, ट्वाइस कर दिया लाइन सेगमेंट के, फिर बस सेपरेटिंग द वेरिएबल। ठीक है जी, बहुत आसान एक्सरसाइज है, x वाले x की तरफ, y वाले y की तरफ। ठीक है, आज हमने एक छोटी सी वीडियो बना ली 16 मिनट की, तो बस मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लेना, ठीक है। बाकी आपसे सारे क्वेश्चन हो जाने चाहिए, ठीक है। कोई डाउट हो तो मुझे कमेंट करना। थैंक यू।